जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इनके बारे में ये बात हो गई कि घटना होगी तो लिपापोती करके अपना बचा ले जाएंगे, पता ही नहीं चलने देंगे कि कौन कहां मरा क्या जिया। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। शंकराचार्य जी को स्नान से वंचित करना, मैं समझता हूं ये घोर अपराध और पाप उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक बात यह है कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। क्या योगी को दंड करने के लिए ये पूरा खेल रचा गया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आजकल राजनीति में भूचाल आया हुआ है। भूचाल इसलिए आया हुआ है कि शंकराचार्य नाराज है। अब शंकराचार्य नाराज है, इसके पीछे क्या कोई राजनीति है? जी, ये जो बात हम कह रहे हैं, क्या कोई राजनीति है? और ये राजनीति कर कौन रहा है? आज हम इसी को समझेंगे और इसको समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे बराबर की स्क्रीन में श्रीधर राव जी हैं, जो खबरों की पकड़ रखते हैं, जमीनी हकीकत को जानते हैं और आपके सबको सच्चाई से रूबरू कराते हैं। श्रीधर जी, काफी वक्त हो गया है शंकराचार्य का जो हम लोगों ने पहला वीडियो किया था, तो हमें लगा था कि इसके बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मामला शांत होने को नहीं है। हर तरह की वो भी पार्टी में बट गया है। जितने अपोजिशन पार्टी के लोग हैं सब शंकराचार्य के फेवर में आ गए हैं, वहां पर जाकर अपने लेक्चर दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात जो मुझे लग रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त शंकराचार्य के साथ खड़ा दिख रहा है। यानी कि योगी जी को नाराज करने की हिम्मत मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। ये अपने आप में बहुत सोचने की बात है। तो आप ये समझाइए पहले कि हमने जहां पर अपना वीडियो छोड़ा था कि ये विवाद क्या है और इसके पीछे जो राजनीति आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे? अगर देख रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है जो हमारे दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार हैदर भाई। 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य का विवाद हुआ था और उसके बाद से लगातार इस देश की मीडिया में सिर्फ एक ही मुद्दा छाया हुआ है, शंकराचार्य वर्सेस योगी। लगातार छाया हुआ है, नित नए उसमें एंगल खुलकर सामने आ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं, अगर आप पूरे देश में 360 डिग्री अगर आप दृष्टि नजर फैलाएं तो आप देखिएगा कि देश में हो क्या रहा है, घटनाएं बड़ी बड़ी क्या घट रही। मध्य प्रदेश में आप जाइए तो वहां पर आप देखेंगे कि लोग गटर का पानी पीकर मर गए, 25 से ज्यादा लोग मर गए। वो मुद्दा मीडिया में दिखाई नहीं दे रहा है। गुजरात में आप नजर डालेंगे तो 21 करोड़ का एक पानी का टैंक बनकर खड़ा हुआ और वो भर भरा के गिर गया। इस पे कहीं कोई बात नहीं हो रही। उसी तरह आप देश की राजधानी दिल्ली में, आपको बेहतर पता होगा, कोई किराड़ी एरिया है, वो किराड़ी विधानसभा, आप बेहतर बता पाएंगे। तो उसके मैंने वीडियोस देखे, पूरा इलाका गटर के पानी में डूबा हुआ है। उस पर कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही।
शेयर मार्केट पूरी तरह धाराशायी है। जो व्यापार जगत है वो बुरी तरह बेचैन है। इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं हो रही। रुपया गिरता ही जा रहा है, इस पे कोई बात नहीं हो रही है। सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि 10 ग्राम सोना 2 लाख तक पहुंच जाएगा, ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं। आज 160 के आसपास पहुंच गया। इस पे मीडिया में कोई बात नहीं हो रही कि क्यों हो रहा है। और अभी जो यूजीसी ने जो नया कानून लेकर आया है ओबीसी और उसके लिए, तो उस पे लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। और पूरे देश और भी ऐसे तमाम समस्याएं हैं। तमिलनाडु चले जाइए, कर्नाटक से लेकर आप नजर दौड़ाएंगे तो समस्याओं का अंबार लगा है देश में। लेकिन कहीं किसी समस्या की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ की। और लगातार मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ इसी की बात हो रही। तो इन सारे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो जो आप मुझसे जानना चाहते थे उससे तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये जो खेल है, ये खेल आपको देखने से ऐसा लगता है कि एक संयोग हो सकता है कि शंकराचार्य गए और उनके काफिले को रोक लिया गया और फिर विवाद खड़ा हो गया। ये प्रथम दृष्टि आपको संयोग प्रतीत होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको और गहराई पर जाएं और उसके बाद के घटनाक्रम को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ये कोई प्रयोग तो नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए कि माघ मेले में इतने सारे संत आए, सब लोगों का विधिवत जैसा हुआ, सबको इन्हें विधिवत स्नान किया, सब कुछ हुआ, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद कहां पर होता है? विवाद होता है अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान पर। वो इस बात पर अड़ जाते हैं कि मैं स्नान करूंगा तो अपनी शाही सवारी के साथ पालकी पे जाकर स्नान करूंगा, और प्रशासन कहता है कि नहीं, आप जाएंगे तो पैदल जाएंगे। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, इसको प्रशासन मैनेज कर सकता था, स्नान करवा सकता था। तो ये घटना घटी। और इस घटना के बाद हैदर भाई, सबसे पहले तो मैं अविमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में कुछ बातें बता दूं। अविमुक्तेश्वरानंद कौन है? अविमुक्तेश्वरानंद वो हैं जिन्होंने राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था उस समय उन्होंने आपत्ति दर्ज की, तिथि को लेकर आपत्ति दर्ज की। तो जो विशेषज्ञ थे उनसे दिखाने के लिए ही सही 2-4 मीटिंग तो कर देते, मिनट बुक में दिखाई दे देता कि हमने बड़े बड़े धर्माचार्यों से राय ली, लेकिन दिखाने के लिए भी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। आपने कोई राय मशवरा नहीं किया। फिर आपने मंदिर बनाना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे, उनका ट्रस्ट पहले ही प्रस्ताव पारित कर चुका कि 500 सालों के बाद हमको ये जगह मिलेगी, हम विश्व का अद्वितीय मंदिर बनाएंगे। आपने विश्व का अद्वितीय मंदिर हिंदू समाज को वंचित कर दिया। आपने जल्दबाजी में कि अगले चुनाव के पहले हमारा मंदिर बन जाए, इसके लिए जो पत्थर तराशे गए थे छोटे से मंदिर पे, उन्हीं पत्थरों का उपयोग करके मंदिर बनाने के लिए प्रस्ताव कर लिया। हिंदू समाज को आपने एक अद्वितीय मंदिर से वंचित कर दिया। और उसके बाद आपके जो लोग थे नाकारा, क्योंकि वो तो वहां मलाई खा रहे हैं, उनको तो कोई लेना देना नहीं था। तो आपकी योजना के अनुसार आपके चुनाव के पहले वो मंदिर बना नहीं पाए, अधूरा रह गया। तो आपने अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा करना शुरू कर दिया। कहा गया कि भाई अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा मत करो, कोई और इवेंट कर लो। इवेंट ही तो करना है आपको, तो आपको तो माहौल बनाना है, आप बना लीजिए किसी और नाम से, प्राण प्रतिष्ठा का नाम मत लीजिए। आपने वो धर्माचार्यों की बात भी नहीं सुनी। तो इससे ये पता चलता है कि सनातन धर्म का जो धार्मिक नेतृत्व है उसको ये बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। जो साधु संत इनके हाँ में हाँ मिला है उनको बैठा करके ये अपने आप को हिंदू बने, ये बात स्पष्ट होगी। इसी तरह से गाय के मामले में अविमुक्तेश्वरानंद वो हैं जो
राम मंदिर का क्रेडिट योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को बिल्कुल नहीं देते। अभिमुक्तेश्वरानंद वो हैं जब कुंभ में भगदड़ मचती है तो मुखर होकर योगी सरकार की आलोचना करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व था, हमने भारतीय जनता पार्टी के हित में ये बात कही कि आप लोग कार्रवाई करिए, मुख्यमंत्री दूसरा लेके आइए, ताकि वो आकर के खड़ा हो और कहे कि अब हम आ गए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? इनके बारे में ये बात हो गई कि घटना होगी तो लिपापोती करके अपना बचा ले जाएंगे, पता ही नहीं चलने देंगे कि कौन कहाँ मरा, क्या जिया। तो इसलिए हमने ये सोच करके कहा। अब उसको ये सोच रहे हैं कि हम उनकी दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, हम तो जो हमारे सामने आता है सबके हित का चिंतन करके। तो और अभी वर्तमान में जो मणिकर्णिका घाट पे जिस तरह की तोड़फोड़ हुई है, जो तस्वीरें सोशल मीडिया में आई हैं, उसकी भी मुखर तौर पर अगर कोई आलोचना कर रहा है तो वो अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं। तो ये हो गया अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। और इसके बाद अब होता है कि वो उस दिन से जहां पर उनको प्रशासन ने उनके शिविर के बाहर उनका जो पालकी थी, उस पालकी को उनके शिविर के पास छोड़कर और घेराबंदी करा लिया था। अब यहां से आपको यहां से टस से मस नहीं होना है। तब से वो वहां पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद हो क्या रहा है, जब ये घटना घटती है तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव खुलकर सामने आते हैं और वो अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े होते हैं और शंकराचार्य की मतलब शंकराचार्य का समर्थन करते हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, अधिकारी भी नहीं करना चाहते। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। और अब ये अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव वो जिनकी सरकार में इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद की जमकर पिटाई हुई थी, वीडियो सोशल मीडिया में पड़ा है। और वही अखिलेश यादव अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि ये सरकार तानाशाही कर रही है, गलत कर रही है। अपनी सरकार में पिटवाया और इस सरकार में जब ये घटना घटी तो वो कहते हैं कि ये सरकार तानाशाही कर रही है। अब वही अखिलेश यादव हैं जो पीडीए की बात करते हैं, जो मुसलमान, दलित, पिछड़ों की बात करते हैं। और वही कांग्रेस जो जातीय जनगणना की बात कर रही है, जो ओबीसी का समर्थन करने की बात कर रही है, वो प्रियंका गांधी शंकराचार्य के समर्थन में बयान देती है। आप पूरे उसको अब समझते जाइए कि कैसा सियासत का खेल चल रहा है। और उसके बाद सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि जो अधिकारी हैं, आप योगी सरकार में हैदर भाई एक महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि मैंने जहां भी मुख्यमंत्री पावरफुल होते हैं तो वहां पे प्रशासन और मुख्यमंत्री ही सर्वे सर्वा होते हैं, बाकी लगभग तो प्रशासन पूरी तरह से इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो सरकार के मुखिया को खुश करने के लिए अपने अति पर चला गया, और उसी की परिणति प्रतीत होती है अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि अभी तक योगी जी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। कोई बयान सामने, एक कालनेमी वाला बयान घूमते फिरते इधर उधर से उन्होंने दिया है, लेकिन कहीं कोई प्रत्यक्ष हमला उन्होंने नहीं बोला है। हालांकि उसको कालनेमी को अभिमुक्तेश्वरानंद की घटना से ही मीडिया और तमाम लोग जोड़कर देख रहे हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता।
यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। इस पर अभी तक बीजेपी की चुप्पी है। अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं आया। हिंदू हितों की बात करने वाला आरएसएस, उसकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। और 18 तारीख के बाद से शंकराचार्य जो है ठंड में रात में खुले में पड़े हुए। तो ये जो प्रयोग, ये मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा एक खेल चल रहा है। और सबसे दिलचस्प बात इसमें यह होती है, अब पेच कहां फंसता है, देखिए पेच यहां फंसता है कि योगी सरकार चुप है, भाजपा के सारे बड़े नेता चुप हैं, आरएसएस चुप है, लेकिन इन्हीं के बीच में से एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो पिछड़ी जाति को बिलोंग करते हैं, वो आते हैं और वो कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य नाराज ना हो और बड़ा दिल दिखाएं और स्नान करें। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। शंकराचार्य आकर कहते हैं कि नहीं, इस आदमी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये जो पूरा, ये जो शंकराचार्य का जो विवाद है और ये पूरी जो घटना है, ये मुझे पूरा का पूरा एक सियासी खेल नजर आता है। और अब एक और घटना मैं आपको, इससे आपके दर्शकों को थोड़ा इस कहानी को और दिलचस्प बनाने के लिए कहता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जो शंकराचार्य के समर्थन में बड़ी भावुक और मार्मिक अपील कर रहे हैं उनको स्नान कराने की, ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जब 2025 में माघ मेला लगा था, तो वहां पर इस पूरे घटनाक्रम में एक और बाबा की एंट्री होती है। उनका नाम है सतुआ बाबा। सतुआ बाबा के ठिकाने पर, जो योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी बताए जाते हैं, तो सतुआ बाबा के जो शिविर था, उस शिविर में तब के डीएम मनीष वर्मा उनके शिविर में चूल्हे पे रोटी बनाते हुए देखे जाते। तो केशव प्रसाद मौर्य उनको कहते हैं कि ज्यादा सतुआ बाबा के चक्कर में न पड़ो, जाके कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालो। तो ये दो पहलू हैं नेताओं के। मैंने आपको अखिलेश का भी बता दिया और केशव प्रसाद मौर्य का भी बता दिया। तो कहने का मतलब यह है कि, और सामने अब क्या है, सामने है 2027 का चुनाव। अब इस पूरे घटनाक्रम में किसको क्या मिलने वाला है, किसको, ये अब धीरे धीरे ये जो प्रयोग है, जिसको अभी तक जो लोग हैं, जो भावुक लोग हैं, जो खड़े होके हम शंकराचार्य के साथ हैं और नाराज हो गए, कुछ लोग योगी के समर्थन में खड़े हो गए, तो ये प्रयोग है, ये एक ऐसा प्रयोग है जो 2027 आते आते आपको स्पष्ट करेगा कि इस खेल के पीछे, इस खेल की कहानी क्या है, किसे फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम समाजवादी पार्टी और मैं विशेष तौर पर इसकी निंदा करती हूँ कि जहाँ ये देश, तो जहाँ सनातन धर्म के बारे में लगातार भारतीय जनता पार्टी लोग बात करते हैं और जहाँ साधुओं का सम्मान होना चाहिए, तो देखने को मिला है कि किस तरह अपमान शंकराचार्य जी ने झेला है और किस तरह का पुलिस ने रवैया अपनाया, सबकी रिकॉर्डिंग्स में दिखाई दिया है। और यह भी देखा गया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के यूपी के जो प्रमुख हैं वो झूठ बोलते हुए नजर आए, किस तरह मणिकर्णिका घाट को ध्वस्त किया गया,
वहाँ पे मूर्तियां तोड़ी गई, वहाँ पे होलकर जी की मूर्ति तोड़ी, अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति को भी खंडित किया गया और ये कह दिया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सब चित्र बनाए गए हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रदेश का मुखिया जब झूठ बोले, और उसी तरह जिस तरह हमारे संतों का, हमारे साधुओं का, जो हमारे शंकराचार्य जी का जिस तरह का अपमान हुआ है, वो बहुत ही निंदनीय है। तो इस तरह का कुछ पूरा परिदृश्य हमको दिखाई देता है और ये बड़ा दिलचस्प है। और सतुआ बाबा ने भी तमाम तरह के जो बड़े, देखिए शंकराचार्यों ने अभी तक इस मामले में बहुत ज्यादा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जो तमाम जो और बाबा हैं, जैसे कोई कथावाचक हैं जो सरकार के समर्थन में बोलते हैं, और बाबा रामदेव हैं, वो सब मतलब कुछ लोगों ने संयमित भाषा रखी है, कुछ लोगों ने संतुलन की भाषा रखी है, और सतुआ बाबा ने तो कह दिया है कि शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं क्योंकि वो योगी के। अब इनके पीछे की कहानी क्या है? अब जो वहां पे मणिकर्णिका घाट है, मणिकर्णिका घाट के पीछे पास में वहां पर सतुआ बाबा का मठ है। पहले तो तीर्थों में कम से कम सनातनियों के द्वारा, चाहे वो सनातनी भक्त हो, सनातनी सन्यासी हो, साधु संत महापुरुष आचार्य महामंडलेश्वर और जगत गुरु, तमाम तरह के हमारे यहाँ पर उपाधियां हैं अपने अपने संप्रदाय परंपरा के अनुसार। शंकराचार्य जी आदि हमारे जगत गुरु भगवान के स्वरूप में हम उनको भगवान शंकर का और हमारे श्रद्धेय पूजनीय शंकराचार्य जी भगवान जी का हम उनको विग्रहवान स्वरूप मानते हैं। तो किसी भी शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और भैया अब जो साधु है वो विवाद किस बात का करेगा? कम से कम धर्म स्थान पर, तीर्थ पर तो कोई साधु विवाद नहीं कर सकता। कहीं पाप अधर्म अन्याय हो रहा हो तो वहां साधु कहे कि हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम करेंगे, लेकिन तीर्थ में किस बात का विवाद? ना कोई यहाँ पर भैया कोई स्नान का विवाद होना चाहिए, ना यहाँ पर कोई पालकी का विवाद होना चाहिए, और कोई साधु किस बात का जिस अहंकार करे। साधु तो बनता ही वो है जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया। साधुता की पहली सीढ़ी है निरभिमानिता। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई अहम या कोई दूसरा तत्व सामने नहीं रखना चाहिए, इससे अपयश होता, कीर्ति होती है। हमारे विरोधी तो दूसरे जो सिर तन से जुदा करने वाले ही बहुत हैं, जो गजवाए हिंद कायम करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, जो अलग अलग प्रकार से कोई यहाँ पर ईसाईकरण कर रहा है, कोई मुल्क का देश का कोई इस्लामीकरण कर रहा है, कोई और अलग अलग प्रकार के उल्टे पुल्टे कामों में लगा हुआ है। तो सनातन के शत्रु भारी बहुत, उन्हीं से हम लड़ रहे आपस में तो ना। अब ये जो मणिकर्णिका घाट, अभी कहाँ क्या सच्चाई है नहीं पता, लेकिन ऐसा मीडिया में और सोशल मीडिया में है कि जो मणिकर्णिका घाट में जो तोड़फोड़ हुई है, जो वहां का ओपन होगा, तो उसका सीधा फायदा सतुआ बाबा के। हाँ, तो ये सब चीजें अब है, इसकी में कोई सच्चाई क्या है ये तो पता लगाना पड़ेगा, लेकिन ये इस तरह की पूरी बातें और ये पूरी कहानी है, ये सियासत है, और उस पर 2027 में ओबीसी बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वही ओबीसी वर्ग है जिसने 2024 में जब पलटी मारी तो भारतीय जनता पार्टी का जो सीट है वो घटकर कितने में आ गया था? वो समझ जाइए कि उसको 2062 से घटकर भारतीय जनता पार्टी के 33 पे पहुंच गई थी भारतीय जनता पार्टी। ये आप तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बता रहे हैं? उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा सीटें हैं, 80 सीटें, 80 में 62 सीटें जीती थी 2019 में। 2024 में जब चुनाव हुआ तो ये 33 पर आना पड़ा। तो 33 पे आना पड़ा तो इसका कारण जो है यही जो वर्ग है ओबीसी, जिस पे बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। अब इस ट्रैप में, अब देखिए, जो अखिलेश ओबीसी की बात करते हैं वो शंकराचार्य के साथ खड़े हो गए।
कि शिष्यों को, शंकराचार्य जी के शिष्यों को चोटी पकड़ के घसीट घसीट के मारना, शंकराचार्य जी को स्नान से वंचित करना, मैं समझता हूं ये घोर अपराध और पाप उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक बात यह है कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा। शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई मुख्यमंत्री भी तय नहीं करेगा। और शंकराचार्य कौन है या नहीं है ये कोई पुलिस कमिश्नर या कानून को नहीं तय करेगा। शंकराचार्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से तय होते हैं और उस पर किसी को प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, सरकार में कौन है इसकी परवाह नहीं करते। चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का अगर धार्मिक रीति रिवाजों के खिलाफ कोई काम हो रहा है उसका विरोध शंकराचार्य जी करते हैं। प्रयागराज के प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आपने शंकराचार्य जी का स्नान महाकुंभ में अन्य दो शंकराचार्यों के साथ कराया। शंकराचार्य के भारत के प्रधानमंत्री जब शंकराचार्य जी का पैर छूते हैं तब आप शंकराचार्य हैं, लेकिन जब सरकार की आपने आलोचना कर दी तो आज से पूछा जा रहा है आप शंकराचार्य है कि नहीं। और आपके आंदोलन में हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं, किसी राजनीतिक दल के रूप में नहीं, एक समर्पित भक्त के रूप में आपके साथ हैं। कोई बोल नहीं सकता, कोई आवाज नहीं उठा सकता। काशी कॉरिडोर के नाम पर मंदिरों को तोड़ा गया, जिसने आवाज उठाई पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय परम पूज्य शंकराचार्य जी ने आवाज उठाई और 150 से ज्यादा शिवलिंग वहां पर तोड़े गए जो आज थाने में, लंका थाने में पड़े हुए हैं। क्या ये विषय उठाना गलत है? क्या ये विषय उठाना अपराध है? और मैं समझता हूं कि परम पूज्य शंकराचार्य जी ने जब भी कोई बात कही है वो धर्म के पक्ष में कही है। अब ये कैसा है, ये कैसा ट्रैप, कहां से जाल कैसे बिछाया गया है सियासत का ये खेल। अब इसमें योगी को नुकसान होगा या फायदा होगा, ये धीरे 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 प्रियंका गांधी जो जातीय जनगणना की बात करती थी, जो अभी तक जिनकी पार्टी हिंदुओं के उसमें वो हमेशा जातीय जनगणना की बात करती थी, उसकी बात करती, तो उन्होंने भी अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई करंट जनता के। अब जो पिछड़ी जाति का जो उप मुख्यमंत्री था केशव प्रसाद मौर्य, वो शंकराचार्य के समर्थन में बोल रहा है। तो ये जो खेल है, ये इसमें इस एक खेल के अंदर बहुत सारे खेल घुसे हुए, और ये इतनी, और इसका कहीं सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कहीं पे कोई खुल के बोल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी, आरएसएस कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो और शंकराचार्य की जो अभी मुक्तेश्वरानंद है उनकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है, और जो पार्टी प्रायोजित जो संत है वो खुल के शंकराचार्य का विरोध कर रहे हैं, और जितने पिछड़ी जाति के वो जो कोटे के साधु बाबा हैं वो लोग खुल के विरोध। तो कहने का मतलब ये है कि एक मुझे लगता है कि 2027 की तैयारी बहुत तगड़े लेवल पर शुरू हो चुकी है। ये उसी का ये जो आगाज है उसका एक सेट हो रहा है पूरा, उसकी एक भूमिका, एक प्रयोग के तौर पर एक दिशा उसको दे दी जा रही है। अब आगे आगे देखिए कि इसमें और क्या क्या निकल कर सामने आता है, क्योंकि और जिस तरह से मीडिया में हाइप है पूरे देश में, आप सोचिए कि आज सब जगह शंकराचार्य की बात हो रही। तो ये मुझे लगता है हैदर भाई
कि ये है पूरा मामला। और जिस तरह से इस कहानी को बहुत खूबसूरत तरीके से गढ़ा गया है, अब इसका अंत कैसे होगा ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है। भाई कब तक शंकराचार्य वहां बैठे रहेंगे? आखिर कैसे इसका निपटारा होगा? तो सर अगर हम लोग खुले शब्दों में, साफ-साफ शब्दों में पूछें, तो योगी आदित्यनाथ की जो हम सबको पता है कि वो कैसे हैं, पर उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है। उनको लोग पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोगों को। वो एक जिस तरह भी उनका वो हो, बुलडोज़र बाबा हो, ये हो। तो क्या उनकी जो प्रसिद्धि है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो कहीं कारण है इसका? अब देखिए, अब इसमें एक और योगी की छवि उत्तर प्रदेश के अंदर एक धाकड़ मुख्यमंत्री की, एक दबंग मुख्यमंत्री की, एक सख्त प्रशासक, सख्त मुख्यमंत्री की तो बनी है। और इस पूरे घटनाक्रम में अभी एक वहां के एक डीएम थे, सिटी मजिस्ट्रेट, उन्होंने शंकराचार्य के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। यहाँ से उठा दो। सर 2 मिनट सामने ले प्रार्थना है कि स्वीकारना हो। सर सामने बचे। और वहां का जो पूरा ब्राह्मण जो समुदाय है वो धीरे धीरे इस पूरे मुद्दे पर एकजुट हो रहा है। आपका ये जो यूजीसी वाला जो मुद्दा है उसको लेकर और इसको लेकर, तो जो ब्राह्मण वर्ग है वो एक तरह से एकजुट हो रहा है। अब ये जो मुद्दा है ये योगी को कितना डेंट करेगा, ये अभी और इसका वेट करना पड़ेगा। क्योंकि योगी जी की जो छवि है पूरे देश में, अभी क्या है कि अभी योगी की जो छवि है, जो बुलडोजर बाबा वाली छवि है, जो सख्त प्रशासक की छवि है, उसको देखते हुए ये पूरे देश में एक वातावरण जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है वो ये है कि अब इस देश का मोदी के बाद कौन? तो पहला जवाब अब आज के ये आता है योगी। जैसे 2014 में जब पब्लिक की डिमांड में, जनता की डिमांड थी कि मोदी मोदी मोदी, तो मोदी प्रधानमंत्री बने। तो मोदी उसके बाद अब उस वरिष्ठता में देखें तो अमित शाह, फिर उसके बाद योगी का नंबर आ रहा है। अब लेकिन सोशल मीडिया में जनता की पसंद योगी है। तो अब ये जो खेल हो रहा है, अब इसमें जिस तरह से पूरा संगठन सब चुप्पी है, सब कुछ है, जो भी कहानी, जो भी घटनाक्रम मैंने आपको बताया, तो जो योगी की अभी तक सभी जाति, समुदाय और सभी में जो मान्यता थी, उस मान्यता में कहीं ना कहीं जो बीजेपी का कोर जो वोट है, जिसको अपन कहते हैं कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर, ये जो वोट है, इसके बीच में अगर योगी जी की छवि डेंट हुई तो इसका फायदा किसको मिलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा इसमें इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कहानी है शंकराचार्य बनाम योगी सरकार की, इस कहानी में बहुत सारी गुत्थियां सुलझी हुई। हमको इंतजार करना होगा कि इसको क्या योगी को डेंट करने के लिए ये पूरा खेल रचा गया है। मैं नहीं बता रहा, ये हम सिर्फ एक आशंका है कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ योगी को ही घेराबंदी की जा रही है और पूरी की पूरी पार्टी सब कुछ चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इवन योगी जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और लगातार अब ये मीडिया, आपको पता है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में कौन सी बातें कैसे आती हैं, कैसे उनका है ना। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार अब मुक्तेश्वरानंद की बातें हो रही हैं, शंकराचार्य के मान सम्मान और अपमान की बातें हो रही हैं, और उसका
और उससे डेंट किसको पहुंच रहा है और सहानुभूति किसको पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का खेल, देखिए योगी जी के साथ क्या चीज है, कमी है, योगी जी लोकप्रिय हैं, योगी जी की छवि दबंग की है, लेकिन योगी जी के पास एक कमी है कि उनको उद्योगपतियों का साथ नहीं है। जिस तरह से वो चीजों को मैनेज कर, जैसे जब मोदी जी आए थे 2014 में, तो उनके साथ पूरी एक प्रॉपर रणनीति थी, जनता का, उद्योगपतियों का और तमाम। लेकिन अभी योगी जी के साथ क्या है कि वो जनता में तो उनकी लोकप्रियता है, उनकी मान्यता है ना? तो अब उस छवि पर ये जो शंकराचार्य वाला मुद्दा है, ये ब्राह्मणों की तरफ से और हिंदुओं की तरफ से एक बहुत बड़ा डेंट लगने की कोशिश की जाए। दिखाई दे रहा है। अब ये 2027 आते-आते जब ये चुनाव आएंगे, तब उसका हमें, और इस दौरान भी और घटनाक्रम घटेगा भी, तो देखना पड़ेगा कि ये शंकराचार्य जी जो नाराज रूठे बैठे हैं खुले आसमान के नीचे, ये कैसे मानते हैं। तो ये जो कहानी है ये बहुत दिलचस्प है और बहुत, ये संयोग बिल्कुल नहीं है। अब ये समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रयोग है और वो प्रयोग राजनीति की, उत्तर प्रदेश की राजनीति की और देश की राजनीति की एक नई दिशा, एक नया नैरेटिव, एक नए उस मंच की पटकथा तैयारी, स्टेज सेट कर रहा है। ये मुझे समझ में आता है इस शंकराचार्य बनाम योगी की इस लड़ाई में। शुक्रिया श्रीधर जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। देखिए वक्त होता है, आज से 3 महीने पहले अगर मैं आपको लेके चलूं और बरेली के दंगों के बाद योगी जी का बयान था कि डेंटिंग पेंटिंग करनी जरूरी है। 3 महीने बदल गए, सर्दी है, और आज श्रीधर जी कह रहे हैं कि उनको डेंट करने की कोशिश हो रही है। तो ये राजनीति है, ये जिंदगी है, कल कहाँ हो क्या हो किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए ईमानदारी के साथ काम करते जाइए, और यही ईमानदारी हम स्वतंत्र में ला रहे हैं कि जो बात है वो बात आपको सही तरीके से पहुंचे। कम से कम कुछ ना कर सके तो आपको हकीकत तो हम लोग बताने की कोशिश करें। क्यों श्रीधर जी? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, महापुरुष किसी भी परंपरा में हो, उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है, अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। हमारी कोशिश तो यही है, देखिए हम तो यही चाहते हैं कि हर जनता जो है किसी के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नजर न दौड़ाए। उस पूरे 360 डिग्री, जब भी आपके पास कोई घटना घटती है तो उस घटनाक्रम के पीछे का जो परिदृश्य है, हमको उसको समझने की भी जरूरत है। जब जनता इस तरह से राजनीति को समझेगी, तब उसे समझ में आएगा कि खेल क्या हो रहा है। देखिए पावर गेम है ये, पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स में कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज। तो ये पूरा खुला खेल फरुक्काबादी जो है, ये वो है। तो इस जंग में कौन अपना है, कौन पराया है, किसी को कुछ नहीं समझ में आता। जनता, इसीलिए जनता को बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है, लेकिन जनता फंस जाती है। जय श्री राम, योगी जी, योगी दी। तो एक नैरेटिव जो सेट हो जाता है और एक जो कहानी बन जाती है, तो जनता को उस तरह से देखना है कि ये
पावर पॉलिटिक्स है। लोकतंत्र एक पावर पॉलिटिक्स बनकर रह गया है हिंदुस्तान के अंदर, और पूरे वोटों का ध्रुवीकरण, जो वोटों को पोलराइज कर लेगा, चाहे आप उसको पीडीए के नाम पे कर लो, चाहे वो हिंदुत्व के नाम पे कर लो, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पर कर लो, चाहे वो कपड़ों की पहचान से कर लो, या शमशान और कब्रिस्तान के नाम पे कर लो, तो ये सब वोटरों के लिए होता है। और पावर पॉलिटिक्स से जनता, जिस भारत की जनता जिस दिन इस पावर पॉलिटिक्स को समझ जाएगी, इस खेल को समझ जाएगी, उस दिन वो अपने सही नेता के चुनाव करने की दिशा में आगे बढ़ सकेगी। अभी हमारे देश में भारत की जो जनता है वो विशुद्ध तौर पर भावनात्मक मुद्दों पर ही आप देख लीजिए, कहीं पे विकास का मुद्दा, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहां पर विकास, कहीं को विकास तो सेकेंडरी पेपर पे होता है, भाषण में तो हिजाब की बात होती है, मराठी मानुस की बात होती है, हिंदुओं की बात होती है। तो ये इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को ये समझना होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स का एक टूल बनकर रह गए हैं। इस देश की जनता को जागरूक होना होगा, समझना होगा, तभी वो लोकतंत्र के सही मायने समझ पाएगी और लोकतंत्र का सही फायदा उठा सकेगी। जी, तो ये मेरा निवेदन है आपके दर्शकों से और अपने सभी से, ये मेरी अपनी समझ है कि लोकतंत्र में आप किसी का टूल मत बनिए। आप तय करिए अपने विवेक से, अपने संयम से, अपने ज्ञान से। इसीलिए हमारे यहाँ शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, समझ को श्रेष्ठता दी गई है कि समझ बहुत जरूरी होनी चाहिए। तो सियासत के इन खेलों को जनता को, हमारी कोशिश आपके माध्यम से यही है कि सियासत के इन खेलों को जनता के सामने जस का तस रखा जाए, और फिर जनता अपने विवेक से तय करे क्या सही है और क्या गलत। शुक्रिया श्रीधर जी। तो आपको तय करना है क्या सही है क्या गलत है। हम आपको खबरें और उसकी सारे पहलू आपको समझाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात श्रीधर जी के साथ, और इस कहानी को हम दूसरे पार्ट को दिखाएंगे जो बहुत दिलचस्प होगा। और वो पार्ट होगा, वो बात है कि ब्राह्मण की चोटी का क्या महत्व है, जिस पर इस बार हाथ डाला गया है। तो हमें इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात। अपने दोस्त हैदराबाद को इजाजत दीजिए, नमस्कार।